सो गाइस, स्वागत है द व्हील लवर्स चैनल में। और अभी मैं अपने घर के पास ही हूँ। ये रहा अपना जीप जो कि लगा हुआ है गांव एरिया में। ठीक है, तो जिसे मैं रहता हूँ पूरा विलेज एरिया है। ठीक है, बिहार का हाजीपुर मस्त जगह है, मज़ा आता है रहने में, बवाल जगह। ठीक, तो नया मेहमान देख रहे हो इधर, ये फॉर एस्पायर है। ये तो अपना जीप है, बुलेरो पता है कहीं और है मेरा, ऐसा चलाता है। सो ये रहा जीप। जीप जो है कई दिन से नहीं चला था। एक हफ़्ता से बंद था जीप, एक डेढ़ हफ्ता से। फिर मैं कल आया हूँ बंगाल से, तो कल इसको स्टार्ट किया हूँ। कल ही परसों आया था बंगाल से, तो इसको स्टार्ट किया हूँ। तो देख रहा हूँ इसे गियर जो है, बाप रे, गियर लग ही नहीं रहा है, पूरा एकदम टाइट हो गया है। क्रीज डालने से लूज हो जाता है, फिर टाइट हो जाता है अगर छोड़ दो तो कुछ दिन तक। तो ये दिक्कत है। ठीक है, सो नया नया नहीं, सेकेंड हैंड फॉर्ड एस्पायर लिया हूँ। ये दिशा तो पीछे। पहले मैं ड्राइविंग सबको इसी में सिखा रहा था, जो रिलेटिव लोग जो हैं सबको ड्राइविंग जीप पे सिखा रहा था। बहुत तेल पीता है ये, तो दिक्कत है। बंगाल में जाता आता हूँ तो यार, और फ्लाइट में जो है मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये जो एयरपोर्ट है मेरे यहाँ से दूर है, काफ़ी ट्रैफिक जाम आता है, पटना पुल बहुत जाम रहता है यार। कई बार मेरा मिस हो जाता है फ़्लाइट, कई बार बहुत पहले निकलने से ही मिस हो जाता है। फिर जहाँ मैं रहता हूँ घर, वहाँ से बंगाल में, वहाँ भी यार एयरपोर्ट वहाँ से दूर है, 35 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ भी टाइम लग जाता है। घुरा फिरा के मुझे उतना ही टाइम लग जाता है फ़्लाइट में जितना लगता है ट्रेन में। इसलिए लिया हूँ फॉर एस्पायर। ये जो है सेकंड हैंड है। इसमें ड्राइविंग सबको सिखा दूंगा, प्लस इसमें क्या है कि माइलेज हीटर मिल जाता है हाईवे पर, और बहुत तेज़ भागता है, तो हाईवे पर जा सकते हो। और थोड़ा सा महंगा पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता है। ऐसे मान लो कि तुम्हारा फ़्लाइट से मेरा टिकट जो है क्विकली संग संग मान लो मैं ये बुक करता हूँ फ़्लाइट, तो मुझे 4,000, 4,600, 4,500 ऐसे पड़ता है फ़्लाइट का प्राइस, टिकट। ठीक है, और मुझे जाना पड़ता है एयरपोर्ट पर, जाने के लिए अलग खर्चा है। ठीक, फिर वहाँ से घर जाने के लिए अलग खर्चा है। घोड़ा पे देखा जाए तो मुझे यार 5,500 लग जाता है यहाँ से एक साइड में जाने के लिए बंगाल। ठीक है, अब क्या है कि ये फॉर एस्पायर ले लिया हूँ, तो इसका क्या है कि इसका जो है 2,200 से लेके 2,300 रुपये में जो है इसका जो है पूरा ऑयल का खर्चा आ जाता है। 2,200 से 2,300 रुपये में जो है मैं यहाँ से अपना घर जा सकता हूँ, अपने घर से वहाँ पर। और दिने दिने सुबह में निकलूँगा तो शाम तक वहाँ पर आराम से पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ये है फॉर एस्पायर। और भी बहुत सारा गाड़ी है सेडान कैटेगरी में, कॉम्पैक्ट सेडान में, लेकिन मैं फॉर्ड का एस्पायर ही चूज़ किया हूँ लास्ट में। पहले चूज़ किया था मैं टीगोर चूज़ किया था, टाटा का टीगोर, क्योंकि उसका ही बिल्ड क्वालिटी बवाल है टाटा टीगोर का। लेकिन वो जो है नया लेने का प्लान था मेरे भाई के नाम पर। ठीक है, भाई के नाम पर नया लेने का प्लान था, लेकिन उसमें समस्या ये हो गया था कि बुक करने के बाद भी जो है ड्रामा कर रहा था। जो मैनेजर था या जो भी थे उनके स्टाफ लोग, जानते हो टाटा का समस्या है कि टाटा का जो स्टाफ होता है वो उसको लगता है उसके पास सरकारी नौकरी है, तो तुम्हारा काम नहीं करेगा, बहुत ड्रामा करेगा, कोई रिस्पॉन्सर नहीं रहता है, तुम्हें सब कुछ तुम खुद करना पड़ेगा। मतलब एज ए कस्टमर होके भी तुम यार पैसा भी दे रहे हो 8.5 लाख, 60 लाख आई दाम था, और अगर फाइनेंस करते तो और ज़्यादा पड़ जाता और ज़्यादा, और उतना होने के बावजूद भी जो है तुम्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो तुम भिखारी से फील करोगे वहाँ पर। अजीब सा लगेगा, तुम सब कोई सरकारी ऑफिस में आए हो जहाँ पर ड्रामा चल रहा है। तो बोला गया था कि 1 महीना वो गाड़ी मिल जाएगा। ठीक है, 1 महीना पार हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लॉकडाउन का हालत ख़राब था, 2 महीना तक हो गया, फिर भी जो है गाड़ी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो हम लोग जो है लास्ट में आके प्लान चेंज कर दिया कि नहीं, अब जो है यार नया लेना ही नहीं, टाटा के शोरूम में जाना ही नहीं, टाटा से चीर होगी। ठीक है, लोग बोलते हैं कि नहीं टाटा कंपनी अच्छा है लेकिन डीलरशिप उसका ख़राब है। नहीं भाई, कंपनी भी वैसा ही, सिर्फ कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बना दे उससे ही इनफ नहीं, उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग सही होना चाहिए, जो कस्टमर उसको हैंडलिंग सही होना चाहिए। और डीलरशिप ख़राब है तो इसमें टाटा का भी गलती है ना, टाटा ही तो डीलरशिप चुन रहा है। ठीक है, टाटा ही तो डीलरशिप चुन रहा है, तो प्लान चेंज कर दिया कि नहीं, टाटा का गाड़ी जो नया खरीदना ही नहीं, खरीदना भी होगा तो सेकेंड हैंड खरीदूँगा। तो सेकेंड हैंड ढूंढना मैं बहुत ज़्यादा टिगोर। तो पहले तो प्लान था पेट्रोल मोटर लेने का, फिर देखे कि जाना ज़्यादा है, लॉन्ग टू मारता हूँ तो डीजल बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा पैसा सेव हो जाएगा। डीजल का माइलेज सबसे ज़्यादा आता है कंपेयर टू पेट्रोल, 3-4 किलोमीटर का फ़र्क होता है डीजल में। अगर तुम पेट्रोल मोटर ले रहे हो, मान लो कोई गाड़ी दे रहा है 20 का माइलेज, तो वही तुमको डीजल ले रहे हो तो उसका देगा 25 का माइलेज देगा, और थोड़ा सा दाम ही कम होता है डीजल का। ठीक है, प्लस डीजल क्या है, कम फेल होता है, डीजल इंजन गाड़ी यार बहुत कम फेल होता है। उसका रीज़न है कि इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इसमें स्पार्क प्लग रहता है,
अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तुम्हारा तो स्पार्क प्लग काम नहीं करेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। डीजल में क्या होता है, तुम धकेल दो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, स्पार्क प्लग नहीं होता। ठीक है, तो बंगाल भी गए थे, बंगाल में गए वहाँ पर फ्लाइट से गए थे बंगाल, वहाँ पर जाकर ढूंढे कि सेकेंड हैंड मिल जाए मुझे गाड़ी, क्योंकि नया नहीं मिल रहा था। नया का प्लान चेंज हो गया था, क्योंकि सोचे थे कि अब जो जीप पे ना सिखा के जो है लोग को जीप पे ना सिखा के सबको ड्राइविंग जो है इसी में सिखाएंगे हॉर्स पावर में। तो नया लेंगे तो फिर तोड़ता देगा तो फिर अखड़े, इसलिए सेकंड हैंड लेने का प्लान बन गया कि हाँ सेकंड हैंड जो है लेना है गाड़ी। अब सेडान ही लेना है, क्योंकि मेरे पास एसयूवी पहले से बोलेरो एक है, जीप हो ही गया, तो सेडान में जो है कॉम्पैक्ट सेडान ज़रूरी है, क्योंकि गाँव एरिया में रहता हूँ। शहर में भी यार सेडान सही नहीं होता है, कॉम्पैक्ट सेडान ही बेस्ट होता है, वो घुमाने में सुविधा होता है। ठीक है, तो ये जो है फॉरेस्ट ले लिया हूँ। अब ये ले लिया हूँ तो ये कहाँ से लिया हूँ तो बताता हूँ। तो यार ये किसी इंडिविजुअल कस्टमर से नहीं लिया हूँ मैं, ये जो तुम्हें फॉरेस्ट पैर लिया हूँ ये वाला जो है 2016 का मॉडल है। ठीक है, 2016 का मॉडल है। जो आरसी बुक है, आरसी कागज़ है, उसमें लिखा हुआ है कि 2016 में सितंबर में ये रजिस्ट्री हुआ है, मतलब 2016 मॉडल है। ठीक, जो कस्टमर था वो कोई कंपनी का नाम पर था गाड़ी है, JK लेदर्स ऐसा कुछ नाम था, उसके नाम पर एक गाड़ी था। अभी भी ट्रांसफ़र नहीं करवाया मैंने अपने नाम पर, ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट है, जल्दी हो जाएगा। वहाँ बंगाल में लॉकडाउन है। और इसको यार मैं चला के लाया हूँ। ठीक है, इसको मैं चला के लाया हूँ, इसको मैं बंगाल से चला के लाया हूँ। ठीक, अभी मैं बिहार में हूँ, हाजीपुर। इसको कोलकाता से परचेस किया था। कोलकाता में एक सेकेंड हैंड मार्केट है, कोलकाता कार बाज़ार, तो वहाँ से मैं इसको परचेस किया था। इसका जो कॉस्ट पड़ गया था तुम्हारा 3 लाख, ऐसे वो लोग जो है ओलेस में ऐड कर रखे थे 3,79,000 के आसपास। लेकिन गया गाड़ी देखे, 10 ड्रामा किए कि ये गड़बड़ी गड़बड़ी सब दिखाया उसको। हालांकि बहुत सा गड़बड़ी अभी भी मुझे समझ में आ रहा है, जो उस समय पॉइंट नहीं कर पाया था, क्योंकि होता ही है, जंग वंग लगाना स्वाभाविक है। क्योंकि 4 साल 9 महीने का आसपास से गाड़ी हो चुका है, समझ लो 5 साल पूरा भी आगे। तो इतना ओल्ड गाड़ी है तो प्रॉब्लम तो इसमें होगा ही होगा, जंग वगैरह बहुत जगह लगा हुआ था। ठीक है, तो बातचीत किया, वो लोग बोले थे उन लोगों का प्राइस था 3,79,000, लेकिन कम करते करते जो है 3,57,500 पर आया। ठीक है, 3,57,500 पर वो लोग आया। उसके बाद जो लोग डील डन किए और इसको कैश दे के ले लिए पूरा। ठीक, फिर वहाँ से जो है जैसे मैं लिया हूँ तो जो सेल्समैन होता है ना, जो बंदा होता है जो बातचीत करते हैं, वो बोला बस मतलब बेचने के बाद बोल दिया एक बंदा साफ सर कि भाई अब जाओ संग जो है इसका मोबिल चेंज करवा लेना, मोबिल ऑयल फिल्टर चेंज करवा लेना। ठीक है, वो तभी चलाना है इसको, क्योंकि हम लोग के पास तो रहता है जैसे आता है कस्टमर वैसे देते हैं, जैसे आता है गाड़ी वैसा रहता है, हम लोग कुछ उसमें डालते तो नहीं एक्स्ट्रा। हाँ, सामने से ऊपर से जो कुछ मेकअप कर देते हैं, बाद में कोई कुछ काम नहीं है गाड़ी में। और मैं भी चलाया तो मुझे लगा नहीं कुछ और काम होगा। ठीक है, चलाने के बाद, लेकिन उससे पहले तो मैं श्योर नहीं था, तो बड़ा सा सन से मोबिल चेंज करवाया, लेकिन मैं सबसे मोबिल चेंज करवाया। इसको गाड़ी को जो है कोलकाता से मैं बैंडिल लेके गया, बैंडिल जो है वहाँ से जो है 80 किलोमीटर के आसपास दूरी होगा जहाँ से मैं एक गाड़ी लिया हूँ। फिर गया वहाँ से, फिर आया घर हावड़ा में, फिर हावड़ा से फिर मैं इसको राइड करके फिर यहाँ पर लाया। करीब जो है 750 किलोमीटर के आसपास गाड़ी राइड हुआ है, 750-800 के आसपास। ठीक, दिन भर में जो है राइड हुआ है इतना। गाड़ी मस्त चला, हाईवे पर बवाल चला है। इसका जो टर्बो इंजन है गजब का है, जैसे टर्बो पकड़ता है ना यार, गाड़ी रोड तब भाग गया, बहुत तेज़ भाग गया रोड जैसे, बवाल लगता है गाड़ी तो। ठीक है, ये जो स्पीड तो सिर्फ फॉरेस्ट पावर मिलेगा और गाड़ी में मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। जितना लोग से बात करता हूँ या अभी जो और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गाड़ी का रिव्यू देते हैं, जैसे कि एक है ना देसी ड्राइविंग स्कूल DDS, उनका भी चैनल देखो तो वो जो है वो लोग यार फॉर्ड को बहुत ही रिकमेंड करते हैं। हाई पिकअप गाड़ी है, 1500 सीसी का इंजन लगा हुआ है इसमें, सेम इंजन कैपेसिटी जितना मेरा बोलेरो में लगा हुआ है उतना मौजूद इंजन इस सेडान गाड़ी में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा, गाड़ी ले लिया हूँ, चला के वहाँ से यहाँ पर आ गया। दिन भर लगा, थक गया था मैं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जो झारखंड है ना, झारखंड में जब एंट्री करते हो आप, झारखंड से लेकर बौद्ध गया तक, बौद्ध गया रूट में है, मैं बिहार आया हूँ। पहाड़ जो दिखता है बवाल दिखता है, मन खुश होता है देख के, मन खुश होता है। ठीक है, तो थोड़ा गाड़ी का मैं तुम लोगों को ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो सामने में जो है इसका नीचे जो है एक लगा हुआ था उसको मैं खोल दिया हूँ, क्योंकि वो जो है बार बार जहाँ तक ठक ठक कर रहा था। एक प्लास्टिक का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रहता है। ठीक, उसको हटा दिया हूँ। ये बंगाल नंबर है। रोड टैक्स यार एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रोड टैक्स का ख़त्म होने वाला है। जानते हो कि बंगाल में रोड टैक्स सिर्फ 5 साल के लिए होता है, तो इसका रोड टैक्स दोबारा देना पड़ेगा मुझे, और रोड टैक्स करीब 40 से मुझे पे करना पड़ेगा। तो 3,57,500 के हिसाब से गाड़ी तो महंगा पड़ेगी 5 साल के हिसाब से।
क्योंकि इसमें जो है और खर्चा होगा। 40,000 मान लो रोड टैक्स दे रहे हैं, 40,000 रोड टैक्स दिए, फिर जो है नाम ट्रांसफर करने का 16,000 लगेगा, फिर इंश्योरेंस का जो 15 लग जाएगा, 15,000 के आसपास लग जाएगा। तो खर्चा है इस गाड़ी में, खर्चा है। पूरा पैसा मतलब 4 लाख प्लस हो गया, 4 लाख 10-15 लाख पहुँच जाएगा मेरा गाड़ी का। तब फिर इसको 5 साल फिर जो है कोई बिना दिक्कत से चला सकता हूँ। ठीक है, मेरा फॉर एस्पायर का मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँगा इसका कि क्या है। ठीक है, सेकेंड हैंड गाड़ी का कितना चला है बता देना चाहूँगा। देखो चाबी जो है मुझे 2 ही मिला, एक ही मिला है, 2 नहीं मिला। ठीक है, चाबी मुझे एक ही मिला है, 2 नहीं मिला है। मैं चाबी मांगा तो बोला कि कस्टमर के पास एक ही चाबी था, एक चाबी साथ गुम हो गई। तो मैं बोला भी कि भाई ऐसा रिस्की तो नहीं है कि एगो चाबी गुम नहीं हुआ होगा, उसी के पास होगा और कभी आके मेरा गाड़ी चोरी कर ले। तो हंसने लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं शोरूम में जाऊँगा, मतलब फोर्ट्स के सर्विस सेंटर में जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि भाई तो मुझे नया दो की दो। पता नहीं कितना चार्ज लगता है कि नहीं, ऐसा कोई पॉलिसी है कि जानकारी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ना, ये बटन जो है बूट खोलने के लिए है। फॉर एस्पायर का जो ये टॉप मॉडल है, ठीक है, टाइटेनियम मॉडल है, टॉप मॉडल है। इसको दबा के रखोगे तो यार बूट खुल जाता है। मैं ये टॉप मॉडल रिकमेंड करता हूँ कोई गाड़ी का। खुल जा भाई, पर गाड़ी को अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक हो गया, खुल गया था वो। ठीक है, कभी कभी नहीं खुलता है, कभी कभी ये खुल जाता है। मैं दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ। ठीक, हाँ अब खुला। ठीक है, सो देख सकते हो कि अंदर जो है एक जग दिया हुआ और एक बैकअप टायर इस तरह से दिया हुआ है। स्पेस ठीक ठाक है, इसमें काफ़ी सामान आता है, काफ़ी सामान आ जाएगा इसमें, काफ़ी सामान इसमें आ जाएगा। ठीक, काफ़ी सामान इसमें आ जाएगा। पीछे तरफ जो देख सकते हो डिफॉगर दिया हुआ है। जो लाइन है हीट होता है, तो ठंड के मौसम चला रहे हो तो कुहासी वासी है तो ये डिफॉगर जो है उसको ये ठीक कर देता है। ठीक है, सेकेंड हैंड मार्केट में यार मैं फॉर्ड स्पेयर जो है तो वो जल्दी मिलेगा नहीं, आता है संग संग बिक जाता है, संग संग बिक जाता है। इंटीरियर का दिखाना चाहूँगा लुक कैसा होता है इसका इंटीरियर का। गाना का आवाज़ कम कर दिया वरना डीएमसी मार देगा, कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। देख सकते हो कि कुछ इस तरह से इंटीरियर भी अच्छा है इसका, बवाल है। जब गेट बंद करते हो ना यार तो खट सी आवाज़ करता है, मतलब मजबूती एक अनुभव होगा, जो कि टाटा की गाड़ी में आता है और एक फॉर्ड एस्पायर में देखा हूँ, सरान कैटेगरी में। और गाड़ी में नहीं देखा हूँ, और भी बहुत सारी गाड़ी होते होंगे अलग अलग कंपनी, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जितना गाड़ी में देखा उतना बात कर रहा हूँ कि एक जो तुम्हारा ये फॉर्ड में देखा हूँ और ये टाटा में देखा हूँ, टाटा गाड़ी में। क्योंकि टिगोर देखने के लिए मैं शोरूम गया था, जो कि शोरूम मेरे घर के सिर्फ ठीक पास है। मैं बताऊँगा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा टाटा टिगोर, टाटा के साथ। टाटा कंपनी गाड़ी में रिकमेंड भी नहीं करूँगा भाई किसी को। ठीक है, देसी ब्रांड है, इसका मतलब ये नहीं है कि यह सबका इंसल्ट करें। ठीक, तो ये वाला लगा लिया हूँ, ये देखने में लुक लग रहा है अच्छा, पर ऐसा नहीं था। ठीक, सेकंड हैंड गाड़ी है तो ये बटन जो है ख़राब मिला है मुझे, तो इसको मुझे ठीक करवाना है, कुछ कमी है। गियर बॉक्स के पास देख सकते हो कि ये जो है कटा फटा है, जो कि ये ठीक करवाना है। और कहीं कहीं जो है झगा का सा जंग लगा हुआ है, और कहीं कहीं जो थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है। पेंट जो है ओरिजिनल है गाड़ी के, देखिए गाड़ी का जो पेंट है ओरिजिनल है, ओरिजिनल पेंट है। तो ओरिजिनल पेंट है इसलिए जो है गाड़ी बवाल है। अगर रीपेंट हुआ होता तो यार मैं ये गाड़ी को नहीं खरीदता। कि इससे पहले मैं एक और देख चुका था फॉर्ड एस्पायर, मुझे फॉर्ड एस्पायर लेना था सेकंड हैंड गाड़ी लेना था फॉर्ड एस्पायर ही, और अगला गाड़ी में लूँगा तो फॉर्ड एस्पायर लूँगा। ठीक, इसका पिकअप बवाल होता है। माइलेज जैसे तो कि गाँव एरिया में चलाया था अभी मैं, तो गाँव एरिया में मुझे माइलेज दिया है 11 का, दिखाई दिया है माइलेज 11.5 का। कल मैं गाड़ी लेकर निकला था, फिर आया था तो 11.5 का माइलेज दिया था। हाईवे में तुमको 25 मिल जाएगा, 25 प्लस तेल आराम से मिल जाएगा माइलेज। 25 के प्लस जो है आपको हाईवे में आराम से मिल जाएगा। जो मैं चला कर लाया हूँ, जो मेरा चलाने का हैबिट है उससे बता रहा हूँ, सबका अलग अलग हैबिट होता है तो उसका अलग है। हाँ, रूरल एरिया में बहुत कम मिलता है। मैं कल गया था तो कल तो बारिश भी था, तो एकदम धीमी गाड़ी चलाना पड़ रहा था 1-2 गियर में, तो माइलेज बहुत कम दिखा रहा है यहाँ पर, 11 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बटन दबा रहा हूँ, घंटा के साथ देखो 1 घंटा में सिर्फ 9 किलोमीटर चला था गाड़ी को, इतना धीरे चला रहा था मैं। ठीक, टोटल गाड़ी चला हुआ था 54,000 कुछ चला हुआ था किलोमीटर, 54,000 के आसपास चला हुआ था, 54,000 प्लस चला हुआ था। और मैं वहाँ से चला के लाया हूँ तो अभी जो है 55,000 हो चुका है। और टोटल घुरा पे देखा तो मैं 1,000 के आसपास चला चुका हूँ तुरंत में, 3-4 दिन के अंदर। लॉन्ग टू मार होने इसलिए जितना चल गया है। ठीक है, अच्छा है। इसका जो है बवाल का सिस्टम है, आपको जो एसी वगैरह जो इसका अच्छा काम करता है। नीचे से भी एसी है, नीचे से भी एयर फॉलो करता है पैर के नीचे से, तो एकदम बहुत जल्दी चिल आउट कर देता है।
ठीक है। बस कमी क्या है कि यहाँ पर जो स्क्रीन टच नहीं दिया, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है, उस समय स्क्रीन टच बहुत कम गाड़ी में आता था। तो यहाँ पर जस्ट मैनुअल जो है ऐसा दिया हुआ सिस्टम, अच्छा म्यूजिक सिस्टम है उसका, अच्छा बजता है, अच्छा समझता है। और एक चीज़ देखोगे फॉरेस्ट कार में तुमको यार बहुत ज़्यादा स्पेस दिखेगा, फॉरेस्ट कार में तुमको बहुत ज़्यादा स्पेस दिखेगा कंपेयर टू अदर जो गाड़ी आता है, ठीक है। इसमें तुम्हें यार एक अलग ही फीलिंग आएगा, इसमें जो तुमको लगेगा स्पेसी फील करोगे तुम, ठीक है। मैं स्विफ्ट डिज़ायर में बैठा हूँ और टिगर में बैठा हूँ, ये ऐसा फील नहीं आता है। इसमें मुझे कुछ अलग ही लग रहा है कि हाँ, और एक सेफ्टी अनुभव होता है इस गाड़ी में, क्या ना एक सेफ्टी के तुम्हें फील करेगा कि हाँ तुम सेफ फील करोगे अपने आप को, ठीक। डबल एयर बैग है इसमें, और फ्रंट में एक इसमें यहाँ पर एक एयर बैग दिया हुआ है, और एक जो तुम्हारा यहाँ पर एक एयर बैग दिया हुआ है, ठीक है। जो अभी जो करंट मॉडल आ रहा है फॉरेस्ट फायर का जो है टॉप मॉडल, उसमें 6 एयर बैग रहता है। तो नया ले लूँगा तो नहीं यार, अभी तो यार नया इसलिए नहीं लिया कि इसको रूरल एरिया में चलाना है, जहाँ तहाँ इसको पार्क करना है, तो लोग डैमेज कर देता है, खरीदता है। वही सेकंड है तो ज़्यादा खरीदता नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। सब पावर विंडो है। एक और चीज़ देखा हूँ कि यार कि ये जो फॉरेस्ट का जो एसी है गजब का होता है, इसको घुमाना, इसको एडजस्ट करना बहुत ही आसान होता है कंपेयर टू अदर, ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस देता है आपका। ये भी जो है जो आपका जो आईना है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, तो आपका हाथ बाहर नहीं निकालना पड़ता है, सब जो अंदर से ही काम हो जाता है, ठीक। ये मेरा पहला सेडान गाड़ी है जो मैं खुद ये पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ। पहले रहा है लेकिन मुझे सब कॉमर्शियल यूज़ के लिए रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए मैं नहीं लिया हूँ कोई सेडान गाड़ी, जो नहीं पड़ा गाड़ी, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है जो मैं दिन में घर में रहता हूँ। अब जो है टूर करने का प्लान हो रहा है, तो इसलिए जो है गाड़ी लिया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड हैंड गाड़ी फॉरेस्ट फायर, ठीक। इसका जो है ये जो है आपका जो है ये डायरेक्ट आपके आईफोन से जुड़ जाता है, आईफोन में जो बजा रहा हो वो बज होता है इसमें, ठीक है। बहुत धीरे धीरे चार्ज करता है, लेकिन इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ तो दिखाने के लिए नहीं है, हैंड ब्रेक सब, सीट बेल्ट सब कुछ ठीक है, फ्रेश है इसका। लाइट का जो स्विच वगैरह यहाँ पर दिया हुआ तुम देख सकते हो, यहाँ पर जो लाइट का स्विच है, लाइट उतना कुछ खास नहीं है, लाइट का जो है मतलब ब्राइटनेस उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, और ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए था लाइट। लाइट जो है कम पड़ता है ये पर जितना भी लाइट, ठीक है। पीछे का जो है विंडो तुम यहाँ से लॉक कर सकते हो, इसको बंद करके निकालते हैं। तो चाबी किस तरह से है, चाबी का पिन तुमको इस तरह से मिलता है, इस तरह का है चाबी। 6 स्पीकर है वैसे, ठीक है। इस गाड़ी में क्या है कि 6 स्पीकर है, तो आपको जो ट्विटर वगैरह का जो साउंड जो है अच्छा मिल जाता है, अच्छा खासा। और जब बंद करते तो एक स्ट्रॉन्गनेस का आवाज़ आता है। लॉक हो गया। सो करना क्या है कि सर्विसिंग में जाना है, सर्विसिंग उसे देना है, उसके बाद देखते हैं कैसे परफॉर्म कर रहा है अभी। मैं मोबिल चेक किया था, मोबिल जो है मोबिल कम है, जितना होना चाहिए उसमें कम है, टॉपअप मंगवाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मोबिल चेंज कर देता हूँ कि कैसा मोबिल लगाया कैसा नहीं लगाया। एक अच्छा क्वालिटी का मोबिल जो है मैं लगवा लेता हूँ, फुल करवा लेता हूँ, और मोबिल फ़िल्टर और एयर फिल्टर भी चेक करवा लूँगा। बैटरी में दिखवा लूँगा कि भाई बैटरी कंडीशन है कि नहीं, चलने लायक है कि नहीं। हालांकि बैटरी धोखा नहीं दिया, लेकिन ज़रूरी है कि बैटरी यार सही हो, वरना प्रॉब्लम आता है प्राइस सेल्फी करोगे। हालांकि हल्का मतलब कंपेयर टू बोलेरो हल्का ही है, तो इसको 2 आदमी थकेगा तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। सर एक चीज़ और जो बोलना चाहूँगा यार कि इसका मैं देखा हूँ कि लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा भाग रहा है गाड़ी, जो है लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा भाग रहा था। अगर मैं स्टीयरिंग छोड़ दे रहा हूँ हाईवे पर, देख रहा हूँ कि लेफ़्ट की तरफ अपने गाड़ी भाग रहा है, ठीक। तो उसका कि लेफ़्ट में जो है एयर कम था, जैसे तो कि लेफ़्ट टायर है, इसमें एयर कम है, ठीक है। मैं ध्यान नहीं दिया था, जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखा हूँ कि इसमें जो है एयर कम है। तो उस तरह कि लेफ़्ट में एयर कम है, इसके वजह से लेफ़्ट ज़्यादा भाग रहा होगा या कोई और कारण रहा होगा, ठीक है। तो ये सब पंगा है, अभी देखते हैं। इंजन दोनों दिखाना चाहूँगा, इंजन कैसा है इसका, इंजन भी देख लो, क्योंकि सेकंड के हिसाब से जो है कैसा मुझे इंजन मिल रहा है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि तुम लोगों को मान लो सेकंड गाड़ी खरीदना होगा ना, तो बहुत हेल्प होगा कि कैसा कैसे कंडीशन मिलता है। हालांकि मुझे जो प्राइस मिला है, मुझे लग रहा है ज़्यादा पैसा ले लिया, प्राइस ले लिया ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा, मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार ज़्यादा ले लिया, ठीक है। अगर 30-40 रुपये कम लिया होता तो मैं इसको अच्छा मानता। तो यार दूसरे कि ऐसा इंजन है सामने से। अब जब मैं लिया था तो उस समय एकदम फ्रेश, एकदम वॉश करके दिया था, एकदम चमक रहा था। फिर जब वो राइड किया हूँ तो राइड तो करीब 800 किलोमीटर के आसपास हो गया है। जैसे नीचे से तो फाँका, जिससे धूल घुसता है तो इतना गंदा लगा हुआ, ठीक है। कोई भी वायर निकला हुआ नहीं दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है। बोलेरो का मैं इंजन खोला था पूरा गीजे में जो वायर था, कन्फ्यूजन हो रहा था, इसमें ऐसा नहीं,
हाँ, ये भी हो सकता है कि ये पुराना मॉडल है, मतलब 2016 का है, और अब बोलो तो यार 2020 का मॉडल में लिया था, ठीक, नया लिया था मैं बोलो। तो इस तरह से है। बैटरी से तो बैटरी ये है, बैटरी देख के लग रहा है कि ये शायद 35 एम्पेयर का होगा। हाँ 35 एम्पेयर का ही तो लग रहा है, बैटरी जो लग रहा है 35 एम्पेयर का ही, यहाँ पर लग रहा है 35 एम्पेयर की बैटरी है। बाद बाकी जो है ठीक दिख रहा है। ये जो है एसी का गैस भरने के लिए दिया हुआ है सुविधा कि डायरेक्ट तुम एसी का गैस भर सकते हो यहाँ से। और ये दोनों जो मुझे लग रहा है कंप्रेसर है या सस्पेंशन का शॉकर है, मैं श्योर नहीं हूँ, शॉकर भी हो सकता है सस्पेंशन का। जो है इधर जो है ये वाइपर का पानी, और ये इंजन ऑयल का देख सकते हो कि इसको जो है देखो इंजन ऑयल जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इसको यहाँ तक होना चाहिए था, मेरे ख्याल से फुल होना चाहिए था, और इतना ही है। तो ये पहला काम जो मैं करूँगा सर्विसिंग संग से कराऊँगा इसका। अच्छा, संग सर्विसिंग कराऊँ, ठीक, संग सर्विसिंग करवा लूँ। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देख लो भाई। सब इंजन की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फ्रेश दिख रहा है मुझे, कहीं भी जो है टेढ़ा मेरा वायर कुछ दिक्कत नहीं है। इससे पहले देखा था एक फॉरेस्ट फायर, उसमें जो है कई सारा वायर का इशू था, जहाँ तक कटआउट वायर था। ठीक है, सो चलाने का मज़ा चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम लोगों को फॉरेस्ट फायर, बवाल गाड़ी है, चला के लाया हूँ, मस्त लगा है। मैं सबको पीछे छोड़ दिया हूँ, जब चलाया हूँ गाड़ी सबको पीछे छोड़ दिया हूँ, जितना भी गाड़ी था सबको पीछे छोड़ दिया हूँ मैं, इतना ये पकड़ था पिकअप, और भी कंट्रोल में, स्टेबल में। ऐसा मैं कभी भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं लूज हो रहा हूँ रास्ता पर, हाईवे पर। दिनों में 800 चला लिया गाड़ी, वो भी खाते पीते आया हूँ। 3 बार जो है 3 जगह मैं रुका हूँ खाने के लिए, एक जगह नॉनवेज खाया हूँ, 2 जगह जो है वेज खाया हूँ। तो नॉनवेज मेरा जो है वो थोड़ा मछली टेस्ट कर लिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नॉनवेज में कभी खाता हूँ, ठीक। सो बवाल गाड़ी है, चल रहा है मस्त। मूवी चेंज करवाता हूँ इसका मैं, फिर देखते कितना माइलेज देता है ये सिटी एरिया में, उसके बाद जो है रूरल एरिया में, ठीक है। हाईली रिकमेंड करूँगा फॉरेस्ट फायर है। सेकंड गाड़ी लेना है फॉरेस्ट फायर लो, बवाल है। अगर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लेना है, मज़ा लेना है तो ठीक है। हाँ थोड़ा माइलेज कम मिलता है इसका, लेकिन एक्सपीरियंस तो बवाल मिलेगा, बवाल। कॉम्पैक्ट सेडान में फॉर्स में रिकमेंड करूँगा डीजल वर्जन, ठीक है, डीजल वर्जन। टिगो और टाटा वाटा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। और कोई और कंपनी की गाड़ी में उतना, सूर्या चलाया हूँ, वो भी मुझे उसमें सेफ्टी फील नहीं होता है मुझे सूर्या में, इसमें सेफ्टी फील होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, और जी वीडियो आता रहेगा। जी को फिर स्टार्ट करेंगे, गोप्रो सेट करते हैं, उसके बाद चला देखते हैं क्या चल रहा है, सही कि नहीं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।